सुंदरबन जंगल में एक कुआं था जो पूरी तरह से सूख गया था। फिर एक दिन अचानक राजू कौवा उस कुएं के अंदर गिर गया था। पर मीनू चिड़िया जल्दी से एक लंबी रस्सी डालकर राजू कौवे को बाहर निकाल लेती है। मीनू चिड़िया, ये कुआं तो बड़ा ही खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ आज के बाद कोई भी पक्षी उस कुएं के पास ना आए। राजू कौवे को बाहर निकालकर वे सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। महाराज महाराज, आपको पता भी है वे जंगल के पक्षी बड़े ही आराम से उस हरे भरे जंगल में रह रहे हैं और हम उल्लू होकर ये पहाड़ों में बसे हुए हैं। यहाँ तो कितनी ठंड बढ़ गई है। उल्लू महाराज, हमें कुछ करना चाहिए अब। ठीक कह रहे हो। उन दुष्ट पक्षियों ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, परंतु मेरा नाम भी उल्लू महाराज है। मैं उन दुष्ट पक्षियों को उस जंगल से निकलवा कर ही रहूंगा। उस जंगल में सिर्फ हम उल्लुओं का हक है। महाराज, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे हम उन पक्षियों को आसानी से निकलवा सकते हैं। उपाय ये है कि क्यों ना हम जंगल के सभी पक्षियों को जान से मार दें। ना रहेंगे पक्षी और ना ही हमें कोई तंग करने वाला होगा, और फिर पक्षियों के मरते ही वो जंगल हमारा हो जाएगा। पूरा जंगल में सिर्फ उल्लू ही उल्लू होंगे। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, और मेरे पास तो काफी सारे बॉम्ब हैं। बस किसी तरह वे बॉम्ब पक्षियों से छुपाकर जंगल में ले जाने होंगे, और फिर हम छुपके छुपके सारे बॉम्ब पक्षियों के घर में डाल देंगे, और फिर बॉम्ब फटते ही सारे पक्षी मर जाएंगे, और फिर वो जंगल हो जाएगा हमारा। तो चलिए महाराज, हमें सारे बम लेकर अभी जंगल के लिए निकलना होगा। वे सारे उल्लू प्लान के मुताबिक बोरियों में काफी सारे बॉम्ब भर भर कर जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर के बाद वे सारे उल्लू मिट्टू महाराज के जंगल में पहुंच जाते हैं। अब तो रात काफी हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। उल्लू महाराज, रात काफी हो गई है और हम थक भी काफी गए हैं। मैं तो कहता हूँ अभी हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर हम सभी सुबह जल्दी उठकर ये सारे बॉम्ब पक्षियों के घरों में डाल देंगे, और फिर पक्षियों का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, पर हमें अभी कहीं छुपना होगा, कहीं कहीं कोई हमें देख ना ले यहाँ पर। मुझे पता है उल्लू महाराज, हमें कहाँ छुपना है। इस जंगल में एक सूखा कुआं है, हम सब जाकर उसी कुएं में जाकर छुप जाते हैं। फिर वे सब उल्लू उस कुएं के पास जाते हैं, और वे उल्लू उस कुएं के पास आकर एक एक करके उस कुएं में कूद रहे थे। पर अभी तक मीनू चिड़िया जाग रही थी, और वे उल्लुओं की ये हरकत देख लेती है। हाय रे, कितने सारे उल्लू! ये बोरियों में क्या है जो ये उल्लू उस कुएं में डाल रहे हैं? जरूर इन बोरियों में हथियार होंगे ताकि ये हम पर हमला कर सके। ये उल्लू कितने ज्यादा बुरे हैं। हाँ, ये हमें कभी कुछ देख ही नहीं सकते। पर मैं क्या करूँ? अब मैं इन जालिम उल्लुओं से अपने जंगल के पक्षियों को कैसे बचाऊं? यही सब सोचते सोचते मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है, और घर पर आकर भी मीनू चिड़िया बस पूरी रात उन उल्लुओं के बारे में ही सोच रही थी। अगर मैंने पक्षियों को उन उल्लुओं के बारे में सब बता दिया तो सब पक्षी डर जाएंगे, और कहीं पक्षी डर के इस जंगल को छोड़कर ना चले जाएं, तो उल्लुओं की जीत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उल्लुओं को जंगल पे कब्जा करने नहीं दूंगी। मुझे तो उन उल्लुओं को सबक सिखाना ही होगा। मीनू चिड़िया बस पूरी रात उन उल्लुओं को सबक सिखाने के बारे में सोचती रहती है। ये
उल्लू हम पर हमला करने आए थे ना, अब मैं बताऊंगी इन्हें कि पक्षियों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ये मीनू चिड़िया अपने उपाय के मुताबिक सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ मीनू चिड़िया, अभी तो ठीक से सूरज भी नहीं निकला और तुमने हमें जगाकर यहाँ क्यों बुला लिया? मुझे माफ करना पक्षियों, परंतु उस सूखे कुएं की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि कहीं गलती से कोई पक्षी उस कुएं में ना गिर जाए। आप सबको तो पता है ना कि राजू कौवा पहले ही उस कुएं में गिर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई, पर ये जरूरी नहीं दोबारा कोई पक्षी उस कुएं में गिरे और उसकी जान बच जाए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, उस कुएं की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी तो छोटी सी बेटी है, अगर सब उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी फिर? हाँ, हमें कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा क्योंकि हमारे जंगल में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम और कोई खतरा नहीं ले सकते। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, पर मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम पहाड़ों की तरफ जाकर बड़े बड़े पत्थर लेकर आते हैं और उन पत्थरों से उस कुएं को ढक देते हैं ताकि खतरा ही खत्म हो जाए। हाँ मीनू चिड़िया, ऐसा ही करते हैं। वो कुआं तो हमारे किसी काम का नहीं, उसे पत्थरों से भर देने में ही हमारी भलाई है। फिर वे पक्षी पहाड़ों की तरफ बड़े बड़े पत्थर लेने चले जाते हैं। वे पक्षी काफी मेहनत से बड़े बड़े पत्थर लाकर उस कुएं में डालने लगते हैं। वे बड़े बड़े पत्थर उल्लुओं पर आ गिरते हैं, जिस कारण उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। और इस तरह मीनू चिड़िया उन उल्लुओं से अपने जंगल और सभी पक्षियों को बचा लेती है और सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।